Hello students of class 6. In continuation with chapter 11, today we are going to learn about motion and its types. हमने chapter 11 motion and measurement of distances शुरू किया था. उस सिलसिले में हमने distance को कैसे measure करना है, distance के units क्या हैं, SI यूनिट क्या है, इन सारी चीजों के बारे में पहले के वीडियो लेसन्स में देखा और समझा और आप लोगों ने होमवर्क भी बनाया. आज के लेसन में हम देखेंगे मोशन और उसके टाइप्स के बारे में. Here I'd like to inform you about something very important. The important thing is that whenever we teachers teach you, we want you to learn certain specific things. इस लेसन के दौरान मैं आपको एक खास बात बताना चाहती हूँ कि हम जब भी आपको पढ़ाते हैं उसमें कुछ एक खास बात होती है कि हम चाहते हैं कि आप कुछ स्पेसिफिक चीजों को या खास चीजों को सीखें. फॉर एग्जाम्पल, इन द टॉपिक मोशन, व्हेन अ टीचर इज डिलीवरिंग अ लेसन, वी वांट यू टू लर्न द मीनिंग ऑफ मोशन, डेफिनेशन ऑफ मोशन, इट्स टाइप्स एंड वेरियस एग्जाम्पल्स. जब हम मोशन के बारे में आपको पढ़ाते हैं तो हम चाहते हैं कि जो हमारा स्टूडेंट है लेसन के खत्म होने तक मोशन के बारे में एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करना सीख जाए. मोशन कितने तरह के होते हैं उनको डिफरेंशिएट करना सीख जाए, उनको आइडेंटिफाई करना सीख जाए और ये भी दिखाए कि जितने अलग अलग टाइप्स होते हैं मोशन के, जैसे कि रेक्टिलिनियर मोशन, पीरियोडिक मोशन या सर्कुलर मोशन, तो ये कैसे मोशन होते हैं उसको डेमोन्स्ट्रेट भी कर सके. तो उसको हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं. तो मेरे पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है? मेरे पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव है कि आपको मैं मोशन के बारे में डायग्राम्स और इमेजेस के थ्रू पढ़ाऊं और वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों का इस्तेमाल करके, खासतौर पर इंग्लिश क्योंकि हमें साइंस इंग्लिश में पढ़ना होता है. और साथ में आपको मैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बताऊं विद डायग्राम्स एंड इमेजेस एंड एग्जांपल्स. और आपकी क्या ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए? आपकी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए कि इस लेसन के बाद आप मोशन को डिफाइन कर सकें. आप मोशन के बारे में जब भी बताएं, मान लीजिए कोई भी चलती हुई चीज है, अगर आप उसको देखें तो आप आइडेंटिफाई करके बताएं कि ये किस तरह का मोशन है. अगर कहीं आपको पिक्चर दिखाई दे तो आप आइडेंटिफाई कर पाएं कि ये किस तरह का मोशन है और साथ में उस मोशन को खुद करके भी दिखा सके. So I'm reading out the objectives for you for this lesson. So my objective as a teacher are called specific teaching objectives, and your objectives as learner should be the outcomes. So my objective is to explain motion with the help of diagrams and images to enhance your English listening and comprehension skill. इसका क्या मतलब हुआ कि सरकार के नीति के तहत मैं चाहती हूँ कि आप इंग्लिश में लेसन को सुनकर समझ सके और जो भी क्वेश्चंस दिया जाए उसके आंसर सही तरीके से कर सके. And then to explain types of motion with the help of diagrams and images. And which are these different types? Rectilinear motion, and we will study the example of soldiers. Periodic motion, we'll study the example of swing and pendulum. And circular motion, and for this we will take the example of wheels of bicycle. Now, first of all, what is the definition of motion? लेकिन definition में जाने से पहले आपको मैं और एक खास बात बता दूं कि क्यों इस तरह के जो lessons हम आपको भेजते हैं वो जरूरी होता है. मान लीजिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर
वर्ड्स क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं। तो जब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ वो आपको सुनाई देगा, और वर्ड्स नहीं दिखाई देने पर भी आप सुन करके भी लेसन्स को पढ़ सकते हैं। उसी तरह मान लीजिए अगर सुनने में प्रॉब्लम होगा तो आप इन स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट्स लेके उसको जूम करके आप जो भी लिखा हुआ रहता है उसको आप पढ़ सकते हैं। मान लीजिए आपको कहीं जाने की जल्दी होती है तो भी मैं इसीलिए इसमें नंबर ऑफ स्लाइड्स कम रखती हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी चीज़ों को पढ़ सके, जान सके, और उससे आपका डेटा भी कम खत्म हो। और एक चीज़ है कि काफ़ी ऐसा होता है कि हम काफ़ी देर तक किसी एक चीज़ को पढ़ना नहीं चाहते हैं, और इसी वजह से ये जो लेसन्स हैं वो 10 से 12 मिनट के होते हैं, ताकि 10 से 12 मिनट के अंदर आप नए कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर सकें, और बाद में फिर जब वक्त मिले फिर दोबारा से कुछ वक्त देकर उस लेसन को दोबारा से पढ़ सकें। Now coming to definition of motion. In order to understand the definition, we have to look at the examples, and in order to understand the examples, we have to look at the definition. Definition को समझने के लिए हमें examples को देखना होगा, और examples को समझने के लिए हमें definition को देखना होगा. Whenever we read a book to get information on scientific concepts, then we first read it and then we try to understand it. और हम यही मेथड अप्लाई करेंगे क्या, कि हम जब भी साइंस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, साइंटिफिक टॉपिक्स के बारे में लर्न करना चाहते हैं, तो हम किताब की तरफ जाते हैं, किताब में क्या लिखा हुआ है उसको हम पढ़ते हैं, और पढ़कर फिर एग्जाम्पल्स को देखते हैं, और एग्जाम्पल्स के को जो भी लिखा हुआ रहता है किताब में उसके साथ रिलेट करते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम यही मेथड यहाँ पर भी अपनाएंगे। अब यहाँ मोशन का डेफिनेशन हमें किताब में क्या बताया गया है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या मतलब हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ बॉडी का मतलब है हमारा शरीर नहीं, बॉडी का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि स्कूटी, कार, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन, स्पेसक्राफ्ट, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, ओके, पार्टिकल्स, कुछ भी हो गया, कोई भी चीज अगर एक जगह से दूसरी जगह जाती है और जाने के दौरान कुछ वक्त लगता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तब हम उसको उनके इस जाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले हम हाउस और ट्री का देखेंगे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ मोशन बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल, एंड वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ हाउस एंड द ट्री। अगर हम हाउस को देखेंगे, क्या ये हाउस आज एक जगह है और कल दूसरी जगह चला जाता है? नहीं। ये जो ट्री आज यहाँ पर है, कल ये कहीं और चला गया? नहीं। वक्त के गुजरने के साथ भी ये हाउस और ये ट्री अपनी जगह पर रहते हैं। तो हम तब कहेंगे कि ये हाउस और ट्री में मोशन नहीं है, ये मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मूव नहीं कर रहे हैं का मतलब ये नहीं कि क्या विंडो के, हाउस में जो विंडो प्रेजेंट है उसके डोर्स मूव नहीं कर रहे हैं, या फिर क्या ट्री के जो ब्रांचेस है, लीव्स है, वो मूव नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम यहाँ ब्रांचेस या डोर्स या विंडोज की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पूरा का पूरा ट्री और पूरा का पूरा हाउस के बारे में बात कर रहे हैं कि वक्त गुजरने के साथ भी हाउस अपनी जगह पर रहता है और ट्री भी अपनी जगह पर ही रहता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम कार का एग्जाम्पल लेते हैं। कार पहले ए में खड़ी है, फिर ये बी तक पहुंच गई। ठीक है, अ कार इज हियर एंड देन आफ्टर 5 seconds इट रीचेस हियर। तो जब ये कार 5 सेकंड के बाद अपनी जगह बदल रही है, मतलब अपने पुरानी जगह पर ये नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये कार
मूव कर रही है, या फिर हम ऐसे कहेंगे कि ये कार मोशन में है. द कार इज इन मोशन. सो अ बॉडी, एनी ऑब्जेक्ट सच एज अ कार, अ बाइक और अ बाइसाइकिल, एनी बॉडी is said to be in motion when it changes its position with respect to time. With respect to time मतलब वक्त के साथ साथ अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन या उसका पोजीशन बदलता है तो उसको हम मोशन कहेंगे. अब बात आती है कि मोशन कितने टाइप के होते हैं. टाइप्स ऑफ मोशन हम अगले वीडियो लेसन में लर्न करेंगे. Until then, you try to find out different examples of motion. Thank you and have a nice day.